भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति च पदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमो श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नानाशास्त्रविचारणैकनिपुण स्वधर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरण न करो। राधा कृष्ण पदारविंद भजन आनंदेन मत्तालिको वंदे रूप सनातनो रघुजुगो श्रीजीव गोपालको। Hare Krishna everybody. So we are going to start from, we are going to read from Srimad Bhagavad Gita, second chapter, verse number 71 we have finished. So today the last verse we have recited already, verse number 72. So we will again start from verse number 72. 2.72. Contents of the Gita summarized, Srimad Bhagavad Gita as it is, second chapter. So in this context, we, in the verse 71, the previous verse, what Krishna gave us? Krishna ने क्या दिया था हम लोगों को? क्या फॉर्मूला दिया था? शांति का फॉर्मूला दिया था। देखो वर्स नंबर, अकेले, ऐसे अकेले रहने से क्या होता है, इंसान ज़्यादातर बोर हो जाते हैं। क्या अकेले अकेले रहना, यार दोस्त के साथ रहने से कितना खुशी मिलता है, अकेले रहने से क्या कैसे चलेगा, बोर हो जाते हैं। लेकिन भगवान ने बोला है कैसे अकेला रहकर भी हम लोगों को शांति मिल सकता है। शांति का फॉर्मूला भगवान ने दिया है। तो वी विल जस्ट रिपीट द वर्ड्स नंबर 71, देन वी विल रीड 72. ओके। विहाय कामान् यः सर्वान् पुमांश्चरति निष्प्रियः
निर्मम निरहंकार सशांतिमधिगच्छति. A person who has given up all desires for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. अकेले शांति मिल सकता है, किसी दोस्त या किसी का जरूरत नहीं है. कैसे हो सकता है? उस आदमी के अंदर क्या क्या क्वालिटी उनको डेवलप करना चाहिए अपने अंदर. नंबर 1, who has given up all desires for sense gratification. अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए कोई भी इच्छा नहीं रखते हैं वो आदमी. जिनको शांति चाहिए उनको ये चीज़ याद रखना चाहिए. जो लोग खुद आराम से रहने के लिए, आराम का जिंदगी बिताने के लिए सोच रहे हैं, हर टाइम प्लान बना रहे हैं, कैसे क्या करने से हम आराम का ज़िंदगी बिता सकते हैं, आराम कर सकते हैं, हंसी मजाक खुशी में रह सकते हैं, और खेल कूद में जो हमको अच्छा लगता है वो ही चीज़ में हम लोग डूबे रहते हैं. ऐसे लोग कभी भी, इन लोगों को शांति नहीं मिलता है. क्यों नहीं मिलता है? কেন এই ধরনের মানুষেরা শান্তি পায় না? যারা নিজেদের জন্য খালি চিন্তা করে, খালি আমি কি করে ভালো থাকবো, আমার কি করে আরো আরামে থাকা যায়, এই ধরনের যারা চিন্তা করে वो लोग क्या करते हैं, वो लोग थक जाते हैं. ऐसे करते करते कितना इंद्रिय तृप्ति करेगा? हर चीज का एक हद होता है. तो हद पार कर जाने के बाद क्या होता है, वो इंसान थक जाते हैं, थकान आते हैं. और कितना, क्योंकि ये कामना वासना जो है, ये जो इच्छा पूर्ण हम कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति जो हो रहा है हमारे इंद्रियों का, एक इच्छा पूरा हुआ तो देख रहे हैं कि 2-4 और पीछे रेडी है एकदम. ठीक है, तुम ये 4 इच्छा पूरा कर दिया, ठीक है, हम लोग खड़े हैं, हमको भी अभी एंट्री, हमको हमारा इच्छा भी पूरा करो. ऐसे तो ये कामना वासना हम लोग क्या पढ़े हैं इस चैप्टर में, किसके साथ तुलना किया गया है? कामना वासना को किसके साथ तुलना किया गया है? समुद्र का एक एक लहरी की तरह, जैसे कि आते रहते हैं. कभी बंद हुआ है समुद्र में? जो सब गए हैं ना, वेव्स, जो ঢেউ আমরা বলি, সমুদ্রের ঢেউ বন্ধ হয় কখনো? একটার পর একটা আসতে থাকে, एक के बाद एक लहरें आते रहते हैं, बंद नहीं होता है. उसी तरह हमारे मन का जो, हमारे इंद्रिय तृप्ति के लिए, हमारा इंद्रिय भोग करने का जो वासना, वो सब वासना को तृप्त करने के लिए एक के बाद एक इच्छा, एक के बाद एक कामना वासना रेडी है, एक के बाद एक आते हैं. एक एक करके हम वो कामना वासना को मिटाने के बाद देखते हैं कि ये बंद नहीं हो रहा है. तब जाके इंसान को क्या होगा, वो थक जाएगा. थक जाने के बाद बोले क्या फायदा है, इतना सारा कामना वासना पूरा किया, फिर भी अभी भी कितना बाकी है, एक के बाद है. तो इसीलिए जो बुद्धिमान आदमी होते हैं वो इंसान क्या करते हैं, बोलते हैं कि नहीं, ये भौतिक कामना वासनाएं जितना है मेरे अंदर, ये बेकार है, ये कभी खत्म नहीं होता है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, तो बेकार इनके पीछे क्यों? अगर कामना वासना रखना ही है तो परमेश्वर भगवान को कैसे खुश किया जा सकता है, परमेश्वर भगवान का इंद्रिय कैसे तृप्त किया जा सकता है, उसके बारे में सोचना ही बेहतर होगा. ऐसा एक टाइम आता है. सैचुरेशन पॉइंट जानते हैं ना हम लोग? सैचुरेशन पॉइंट मतलब कुछ भी चीज मांगते रहते हैं, मांगते एक टाइम क्या होता है, वो सैचुरेटेड हो जाता है और मांग नहीं रहता है, डिमांड ऑन नहीं रहता है, क्योंकि पूरा हो चुका है. उसके बाद भी अगर कुछ डिमांड रह गया
तो वो पूरा करने का इच्छा नहीं रहता है, क्योंकि वो आदमी थक जाता है। इसको कहते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। उसके सैचुरेशन पॉइंट के बाद और जबरदस्ती करना पड़ता है, अपने आप से, खुद से नहीं होता है। और क्या होता है उस आदमी का गुण, और क्या है? Who lives free from desires. Who lives free from desires. जो जिनके अंदर नया कुछ भौतिक इच्छा है और नहीं रहता है, कुछ पाने का इच्छा और नहीं रहता है। डिजायर के बगैर तो हम लोग नहीं रह सकते हैं, कुछ ना कुछ मांग तो रहेगा ही। लेकिन भौतिक मांगों का पूर्ण करते 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 जब आदमी थक जाता है, तब सोचता है कि मैं कौन हूँ, ये सब डिमांड पूरा करने के लिए क्या मुझको ये शरीर दिया गया है। এই শরীরটা কি আমাকে এই সব জিনিসপত্র, জড় জিনিস যেগুলো আমাদের একটু হয়তো কিছুক্ষণের জন্য आराम রাখছে, কিছু মেশিন, কিছু इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स হয়তো हम लोगों को थोड़ा आराम देते हैं, लेकिन ये सब चीज़ों का ये मांग पूरा करते करते मैं तो पूरा हो गया, थक गया, अच्छा नहीं लग रहा है। तो लग रहा है कि ये सब चीज़ करने के लिए मुझको ये इंसान का शरीर जो बहुत एडवांस्ड है, दूसरे जीव जंतुओं से बहुत एडवांस्ड शरीर मिला है हम लोगों को, बहुत एडवांस इंटेलिजेंस मिला है हम लोगों को, चेतना मिला है हम लोगों को। शायद ये सब चीज़ों का सही इस्तेमाल हम लोग नहीं कर रहे। बुद्धिमान इंसान को ये आता है, ऐसा सोच आता है। वो तब क्या करते हैं? Who has given up all sense of proprietorship। तब वो जानता है वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव ही सर्व कारण का कारण है। तब जाके वो क्या करते हैं? उसको मालूम होता है कि इस विश्व ब्रह्मांड में जितने सारे विश्व ब्रह्मांड हैं, उन विश्व ब्रह्मांडों में जितना कुछ अणु परमाणु, जितना ये भौतिक चीजें, जितना सब है, सबका मालिक वासुदेव है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। तब जाके वो क्या माने उसके अंदर क्या पैदा होता है? एक सेंस कि कोई भी चीज मेरा नहीं है, सब भगवान का है, और ये सब चीजों का इस्तेमाल भगवान के सेवा में ही करना चाहिए। एक भी चीज का इस्तेमाल मेरे सेवा के लिए नहीं है, मेरे इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है, मेरे शरीर को थोड़ा आराम देने के लिए नहीं है। अगर वो सब चीजें बनाया गया है तो वो सिर्फ एक ही काम में लगाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण की सेवा में। अगर ऐसे हम कर सकते हैं तो सचमुच का शांति हम लोगों को मिल सकता है, क्योंकि भगवान उसके बदले में हम लोग का ये सामान्य जो कोशिश है, ये अगर हम लोग हृदय से करने की कोशिश करेंगे तो भगवान अंतर्जामी है, परमात्मा के रूप में भगवान हर एक के हृदय में वास करते हैं, बसवास करते हैं, रहते हैं। तो भगवान को सबसे आगे पता चलता है कि ये आदमी कितना प्यार से, कितना जतन से हमारा सेवा में लगे हैं। तब जाके भगवान उस आदमी को रेसिप्रोकेट करते हैं, बदले में कुछ देना चाहते हैं। और भगवान जो देते हैं, हम लोग अगर जितना दिल से, जितना ये सरल भाव से, प्रेम भाव से हम लोग भगवान को निवेदन करेंगे, भगवान उसके बदले में उसके कई गुना ज़्यादा, 100 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना ज़्यादा ये हम लोग को लौटा देते हैं। जो लेने का शक्ति हम लोगों के अंदर नहीं है, भगवान देते हैं। तो जो आदमी का कोई भौतिक इच्छा नहीं रहता है, जो आदमी अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ इच्छा नहीं रखते हैं, जिसके अंदर ये मेरा है, ये चीज़ मेरा है, ये हम नहीं देंगे, ऐसा प्रोप्राइटरशिप मतलब मालिक, मैं इस चीज़ का मालिक हूँ, ऐसा गलत फहमी नहीं है। जो जानते हैं हर चीज़ का मालिक एक ही है, परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। और
ये चीज मेरा है, मतलब ये अहंकार है, ये मिथ्या अहंकार है, ये झूठा अहंकार है। तो इस झूठा अहंकार से जो मुक्त होते हैं उस व्यक्ति को रियल पीस, अकेला बैठकर एक बंदे अंधेरे कमरे में बैठकर भी ये सारा चीज अगर ये अगर मैच्योरिटी उसके अंदर है, इन चीजों का उपलब्धि है पूरी तरह से, जिस व्यक्ति को वो शांति मिलने का लायक है, उनको सचमुच का शांति मिलता है। सो वी विल रिसाइट फ्रॉम वर्स 72, वर्स नंबर 72 वंस अगेन। एषा ब्राह्मे स्थिति पार्थ नैनं प्राप्यो विमुह्यति स्थितभाष्यमन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणं रिच्छति। That is the way of the spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated, even at the hour of death, one can enter into the kingdom of God. और ऐसे करने से जो श्लोक नंबर 71 में बोला गया है, पूर्ण शांति किसको मिल सकता है, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए उस आदमी का, वो जो वर्णना दिया गया है, उनको अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ नहीं रखना चाहिए, कोई भौतिक कामना वासना नहीं रखना चाहिए, मालिकाना बोलते हैं कि प्रोप्राइटरशिप नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज़ों पर, और जो झूठा अहंकार से मुक्त होगा, ये मैं हूँ, ये मेरा है, ये सब मेरा, अब ये सब शरीर को लेकर जो सोच अपने शरीर को लेकर, वो सबसे मुक्त होता है जो आदमी, वो आदमी क्या होता है, इस तरह से जिंदगी बिताते हैं जो आदमी, उनको कैसे जिंदगी मिलता है, एक सचमुच का एक आध्यात्मिक जीवन मिलता है, एक गॉडली जीवन मिलता है, जैसे देवी देवताओं को मिलता है वैसे। और ये प्राप्त होने के बाद वो आदमी कभी बिविल्डर्ड नहीं होता है, भ्रम में नहीं पड़ता है, झूठा किसी अहंकार के पीछे नहीं भागता है। और ऐसे अगर मृत्यु के समय तक, जिस क्षण में मृत्यु होता है, एकदम आखिरी सेकंड तक, अगर इस चेतना में, जो चेतना के बारे में श्लोक नंबर 71 में बोला गया है, जो क्वालिटीज़ बोला गया है उस आदमी को, जिनको सचमुच का शांति मिलने का रास्ता जो बोला गया है, वो चेतना में अगर कोई आदमी जिंदगी के आखिरी सेकंड तक, आखिरी क्षण तक रह सकते हैं, तो उनको क्या प्राप्त होगा, भगवत धाम गोलोक वृंदावन प्राप्त होगा। तो हम लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत कैजुअली कर रहे हैं, ये हम देख रहे हैं साधना चार्ट रिपोर्ट में, हर एक के साधना चार्ट रिपोर्ट में सिर्फ एक ग्रुप खोला गया है और नियम है कि रात को एक रिपोर्ट भेजना है। मैकेनिकली we are trying to send a report somehow. हृदय से एक दो शायद कर रहे हैं, लेकिन वो भी कंसिस्टेंसी का अभाव है, कंसिस्टेंसी नहीं है। तो ये तुम सब जान लो, ये चीज, यही एक प्रैक्टिस है, जो प्रैक्टिस हमको डेथ बेड में, जब हम मृत्यु शज्या में रहेंगे, जब हमारे अंदर और बाहर का जो सेंसेस है, जो चेतना है, वो उतना काम नहीं करेगा, उतना तेज नहीं चलेगा, याददाश्त खो बैठेंगे हम लोग, गले में कफ घर घर जैसा आवाज़ करेगा, जाने का इंतज़ार करेंगे हम लोग। ये प्रैक्टिस अगर
अभी से हम लोग सीरियसली करेंगे, एंड इफ वी कैन कंटिन्यू दिस प्रैक्टिस टिल द एंड मोमेंट ऑफ आवर लाइफ, देन वी कैन remain assured, we can assure you all that our destination to Golok Vrindavan is guaranteed. लेकिन ये उतना आसान नहीं है। यहाँ जो लोग उपस्थित है, जिन लोगों को शॉर्टकट तरीका अच्छा लगता है, वो लोग सोचेंगे चलो भाई इंद्रिय तृप्ति करो जिंदगी भर, ये तो फॉर्मूला दे दिए हैं भगवान ने, इंद्रिय तृप्ति करो, भोग करो, वासना के पीछे, कामना के पीछे भागो, पैसा कमाओ, मौज मस्ती करो, और फॉर्मूला जो है आखिरी बात आने से जब हमको पता चल जाएगा कि ये मेरा हो गया, हमको जाना है, तब कृष्ण का स्मरण करो, तब जाके ये नहीं होगा, नहीं होगा। जैसे कि साल भर जो स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करता है अच्छी तरह से, वो अगर सोचते हैं कि एकदम आखिरी रात को या एग्ज़ाम्स देने से पहले, हम लोग देखते हैं ना रिक्शा में बाबा के स्कूटी के पीछे भी ऐसा, नहीं होता है। इतना मोटा किताब, कितना बड़ा सिलेबस, हम लोग सोचते हैं कि साल भर पढ़ाई नहीं करेंगे, और एकदम आखिरी इसमें अगर क्वेश्चन भी मिल गया ना, तो भी हम लोग परफेक्टली उतना, क्वेश्चन भी मिल गया 1 घंटा पहले, तो भी फटाफट तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि ये इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। इसके लिए ना रेगुलर प्रैक्टिस की ज़रूरत होता है। इसीलिए हम लोग सबको बोलते हैं, घर में ये दोनों को बोलते हैं, और हर क्लास में तुम लोगों को बोलते हैं, स्पिरिचुअल स्टडीज़ और मटेरियल स्टडीज़ जो अभी हम लोग कर रहे हैं स्कूल कॉलेज में, दोनों एक साथ करना चाहिए, दोनों हृदय से करना चाहिए और प्यार से करना चाहिए। लेकिन हम देख रहे हैं ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ का प्यार से नहीं करते हैं, हार्ट इज नॉट इन्वॉल्व, हृदय इसमें जुड़े हुए नहीं है। मैकेनिकली हम कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज का स्टडीज हो, यहाँ का भगवत गीता का स्टडीज हो। कभी भी मैंने नहीं देखा किसी भी एक स्टूडेंट ने ग्रुप में कोई क्वेश्चन किया। ये प्रमाण करता है कि वी आर नॉट गोइंग थ्रू दिस बुक्स थ्रू आउट द वीक। पूरा हफ्ता ये किताब हम खोलते ही नहीं है, भूल से एक आध दिन खोल लेते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्या बोल रहे थे, इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ये ऐसा चीज नहीं है एक दिन कर लूँगा, हो सकता है क्या संडे सुबह से लेकर शाम तक यहाँ तक खा लो, पूरा खा लो, हफ्ते भर का जमा कर लो, और सोम से शनिवार तक खाली पेट रहो। वो जो है अंदर जो संडे को घुसा दिया था उसी से बाकी 6 दिन चल जाएगा। ऐसा होता है क्या? तो स्पिरिचुअलिटी में, आध्यात्मिक पढ़ाई में या स्कूल कॉलेज के पढ़ाई में कैसे होगा ये? साल भर खेलो कूदो, मौज करो, मस्ती करो, खाओ, आराम से जियो, और एग्जाम्स के 1 दिन पहले किताब लेके बैठ जाओ, नहीं होगा। ঠিক उसी तरह, ঠিক ওই রকম ভাবে আমরা যদি ভাবি যে এখন খেলার বয়স, এখন আনন্দ করার বয়স, বড়রাও বলছে, তাই অনেক বড়রাও বলে এখন वो सब जॉब टॉप करते হবে না, अभी ये जॉब करने का टाइम नहीं है, अभी भगवत गीता पढ़ने से क्या फायदा है, बुढ़ापे में पढ़ना है। लेकिन उन लोगों के चक्कर में नहीं पढ़ना है हम लोगों को। जो बुजुर्ग ऐसे ज्ञान देते हैं वो खुद अज्ञान है, उन लोगों के ज्ञान नहीं लेना है। क्योंकि किसी भी अच्छा काम, कोई भी काम, जब इंसान का उम्र कम होता है, जब एनर्जी लेवल हाई होता है, तभी कर लेना चाहिए। जितना कम उम्र उतना एनर्जी लेवल हाई, उतना इच्छा ज़्यादा, कुछ करने का इच्छा, कुछ करने का जिद रहता है ज़्यादा। तो अगर स्पिरिचुअलिटी का प्रैक्टिस शुरू करना है, दिस इज़ द हाई टाइम टू स्टार्ट योर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, नॉट लाइक व्हाट यू आर डूइंग नाउ।
अभी जो तुम लोग साधना रिपोर्ट भेज रहे हो, आई कैन सी इन ईच एंड एवरी वंस रिपोर्ट देयर इज लैक ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट। और जो लोग साधना रिपोर्ट नहीं भेज रहे हो, आई एम वेरी वेरी सीरियस अबाउट दिस मैटर। आई विल सी फॉर दिस मंथ ओनली, जून, हर एक का रिपोर्ट आना चाहिए। अभी मैं रूपानुग के बारे में ही बोलूंगा। ही वॉज वेरी सिंसियर अबाउट सेंडिंग द रिपोर्ट, जैसे भी हो। चैंटिंग नहीं हुआ वो भी लिख दिया। नाउ ही इज फॉलोइंग हिज एल्डर ब्रदर एंड ही हैज बिकम लूज। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं कि बाकी और सब परफेक्टली कर रहे हो, नहीं, बाकी सब काम में बहुत ध्यान से हम लोग कर रहे हैं, बहुत जतन से, बहुत प्यार से कर रहे हैं, सिवाय इस सबसे मूल्यवान काम, सबसे मूल्यवान ड्यूटी, इसमें हम बहुत लापरवाही कर रहे हैं। अगर किसी को इसके खिलाफ कुछ बोलना है या कि ना मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, हाथ उठा सकते हो, हम सुनना चाहेंगे। लेकिन आई एम फॉलोइंग एवरीबॉडीज रिपोर्ट। अखिलेश प्रभु, अमरेंद्र प्रभु का एक पोस्ट भेजा था ना, एक वीडियो देखने का टाइम है कि कौन कौन देखे, हाथ उठाओ तो। साधना और ये कैसे हम बैलेंस करके कर सकते हैं, 2 दिन पहले ही भेजा था, नहीं देख रहे। इतना बिजी है स्टेटस देने में, इतना बिजी है कितना सारा फेसबुक और यूट्यूब में कमेंट देने में, ऐसे देने में, वैसे देने में, ये सब कितना बिजी है हम लोग। तो उसमें बोला गया है, रात को जो लोग देर से सोने जाते हैं, अमरेंद्र प्रभु ने बोले हैं, और इतना यंग है अमरेंद्र प्रभु, लेकिन दुनिया भर में हजारों लाखों लोग इन लोग का बात सुनते हैं, मानते हैं, ड्यू टू देयर प्योरिटी। एंड आई थिंक आई डोंट हैव इनफ प्योरिटी। कितने बार बोलने के बाद भी तुम लोग वैसे की वैसी एक जगह में बैठे हो। जैसे एक नाव के बारे में बोला था ना, शादी का पार्टी लेके जा रहे थे, शादी में जा रहे थे जो लोग, नाव में जा रहे थे, रात भर जो बोटमैन जो है वो ऐसे ऐसे बहुत परिश्रम करते करते नाव को चला रहा था। जब सुबह हुआ, देखा नाव जिस जगह में था उसी जगह में। क्या हो गया था, वो नाव का जो ये क्या बोलते हैं उसको, गाड़ के रख देते हैं ना, ये वो खुला ही नहीं, एंकर जो बोलते हैं, वो एंकर खुला ही नहीं, नाव एक कदम भी आगे नहीं जा पाया। तो ऐसा ही हालत है हम लोगों का। आई थिंक दैट इज द लैक ऑफ माई प्योरिटी। इतने बार बोलने के बावजूद भी कोई प्रयास तुम लोगों की तरफ से नहीं आ रहा है। लेकिन जो रेगुलर प्रैक्टिस के बारे में अभी हम लोग बोल रहे थे, जो रेगुलर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हम लोग को अंतकाल में जब ये शरीर हम लोग को छोड़ना है, उस टाइम में भगवान का स्मृति दिला सकते हैं। उस टाइम में भगवत गीता का, भगवान का जो नाम, रूप, गुण, लीलाएं हैं, वृंदावन लीलाएं या और लीलाएं जो है, उसका याद, उसका स्मृति हम लोग को दिला सकते हैं। और भगवान अगर याद आए अंतकाले, तो क्या होगा, भगवत धाम जाने का ये हम लोग को 100% कन्फर्म होगा। लेकिन इट नीड्स रेगुलर प्रैक्टिस। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीबॉडी कि नेगेटिव हम बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आई एम फॉलोइंग। जितना भी बिजी हूँ मैं, जितना भी कितना ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन ट्रेन में हो, जहाँ भी हूँ, हर एक का साधना रिपोर्ट लेकिन बहुत सिंसियरली मैं देखता हूँ। तो ऐसे मत करना कि चलो थोड़ा पानी मिलाकर या नहीं मिलाकर कुछ जो भी कर रहे हैं वो नहीं। साधना रिपोर्ट ग्रुप, ये साधना ग्रुप इसलिए है ताकि जो लोग अच्छे कर रहे हैं उन लोगों का देखकर अपने आप को सुधारने का कोशिश हम लोग करेंगे। वी विल ट्राई टू इम्प्रूव आवर ओन साधना बाय लुकिंग आफ्टर एवरीबॉडी साधना हु इज डूइंग गुड। इस तरह से हम सब साधन भक्ति के इस अनुशीलन में, इस प्रैक्टिस में उन्नति कर सकते हैं।
तुम्हारे मन में प्रश्न आएगा कि साधन भक्ति के अनुशीलन में उन्नति करने से हम लोग स्टूडेंट को क्या फायदा है, पढ़ाई नहीं करने से चलेगा क्या? हम लोग तो कभी नहीं बोले हैं कि पढ़ाई मत कर दो। आधा घंटा टाइम अगर सिंसियरली हम लोग दे सकते हैं वही काफ़ी है। भगवान को दे रहे हैं, भगवान को निवेदन कर रहे हैं। ये आधा घंटा में दुनिया का कुछ सोच नहीं आएगा हमारे दिमाग में, किसी के बारे में नहीं सोचेंगे, किसी चीज़ के बारे में हमको नहीं सोचना है। ये आधा घंटा या 1 घंटा टाइम, इसको जो जितना बढ़ा सकते हैं वो उतना एडवांस होगा, जल्दी होगा। उनका पढ़ाई, उनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन, कुछ भी काम जिस तरह से अभी चल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा चलेगा, गारंटी है। लेकिन हम लोग विश्वास नहीं कर रहे हैं, हम लोग मानने के लिए तैयार नहीं है अभी तक। विश्वास करके देखो, ये साबित हो चुका है, बहुत सारे प्रैक्टिशनर को इसका फल मिला है। इसीलिए रोज एक ही बात हम दोहरा रहे हैं। आई एम ट्राइंग टू रिपीट ऑलमोस्ट एवरी डे, प्लीज डोंट टेक योर स्पिरिचुअल लाइफ कैजुअली। आधा घंटा दे रहे हो तो वेरी सिंसियरली दो। So we will read from Srila Prabhupada's purport. Srila Prabhupada ki, one can attain Krishna consciousness or divine life at once within a second. एक पल में मिल सकते हैं, within a second. Or one may not attain such a state of life even after millions of births. एक सेकंड में मिल सकते हैं स्पिरिचुअल लाइफ या आध्यात्मिक जीवन, और अगर नहीं मिलना है तो लाखों जन्म में भी नहीं मिल सकते। इट इज अनसर्टेन। अभी सोचो, जो लोग यहाँ हो या आज नहीं आए हैं लेकिन इस क्लास से जुड़े हुए हो, कितना भाग्यशाली है हम लोग। एक बार सोचो, ये एक सेंटेंस मैंने पढ़ा अभी, ये स्पिरिचुअल लाइफ एक सेकेंड में मिल सकता है, ये कृष्ण कॉन्शियस डिवाइन लाइफ, एक ट्रांसेंडेंटल लाइफ एक सेकेंड में मिल सकता है, और अगर मिलने का ये नसीब में नहीं है तो लाखों जन्म में भी नहीं मिल सकता। तो हाउ फॉर्चुनेट वी आर कि इस कम उम्र में हम लोग को ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जैसा गिफ्ट मिला है। सुबह 10-15 मिनट जब रात को सोने से पहले भगवत गीता का एक श्लोक या भगवान का किसी लीला पढ़ के अगर हम लोग सोएंगे, बहुत नुकसान हो जाएगा हमारे स्टडीज़ में, हमारे एग्जाम्स के प्रिपरेशन में। सो व्हाई नॉट वी आर डूइंग दिस। यहाँ तो बैठ के सब कोई बोलते नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा स्टडीज डिस्टर्ब नहीं होगा, लेकिन व्हाई नॉट वी आर डूइंग दिस? कैन ऑल ऑफ यू टेल मी व्हाई? किस कारण से ये नहीं हो पा रहा है हम लोगों को? क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ऐसा तो एक भी चीज़ नहीं है जो हम लोग चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं। जो हम लोग चाहते हैं सबसे आगे कर लेते हैं, लेकिन व्हाई नॉट दिस स्पिरिचुअल स्टडीज, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अच्छी तरह से क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग? किसी को मालूम है कारण? हाथ उठा सकते हो। किसी को मालूम नहीं इसका कारण क्या है? अगर कारण नहीं मालूम होगा तो हम लोग इसका समाधान कैसे करेंगे? Why not it is possible? क्यों हम लोग उसे नहीं हो पा रहे हैं? यस लोग कोशिश नहीं कर रहे, ठीक है, क्यों कोशिश नहीं कर रहे? उसके पीछे भी एक क्यों आ जाएगा। क्यों हम लोग कोशिश नहीं कर रहे? किसी को कोई बोल सकता है? कोई बोलना चाहते हैं क्यों? Because this spiritual practice is not among our priorities. ये हमारा प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी का मतलब किसको मालूम नहीं है? हाथ उठाओ। प्राथमिकता, जो पहला करना चाहिए, सबसे आगे हम लोग करने के लिए तैयार रहते हैं। दिस इज नॉट अमॉन्ग्स आवर प्रायोरिटीज, कि हमको करना ही है। इसको किए बगैर हम खाना नहीं खाएंगे या सोने नहीं जाएंगे रात को, इसको कहते हैं प्रायोरिटी। ये प्राथमिकता नहीं है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, आध्यात्मिक ये चर्चा को हम उस तरह से नहीं ले पा रहे, इसी कारण से हम लोग आगे नहीं बढ़ रहे। प्लीज़ डोंट सेंड
मैकेनिकल रिपोर्ट्स, उससे अच्छा है रूपानुग और देवल के जैसे बंद कर दो, भेजने की ज़रूरत नहीं है। और अगर भेजना ही है सिंसियरली आधा घंटा का रिपोर्ट भेजो, लेकिन दैट शुड बी सिंसियर रिपोर्ट। आज से ये कोशिश करना, अगले हफ्ते फिर इसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि कैसे एक हफ्ता हमको कैसे रिपोर्ट मिला। इट इज ओनली ए मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग द फैक्ट। इस बात को समझना चाहिए और एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, एक सीनियर होकर कितने दिनों से, कितने महीनों से, ऑलमोस्ट साल गुजरने को जा रहे हैं, ये एक आदमी गला दर्द होने लगा है, लेकिन हम लोग अभी तक मान नहीं पाए। तो इसको एक्सेप्ट करना है, हार्टिली हृदय से ग्रहण करना चाहिए और समझना चाहिए कि क्यों बोल रहे हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बार बार कि इसी में तुम सबों का भलाई है। हर चीज में कामयाबी का रास्ता खुलने का ये एक तरीका है, ये एक रास्ता है भगवत गीता। और ग्रुप कोई नहीं फॉलो करता है, ग्रुप कोई नहीं फॉलो करता है, ग्रुप में कोई रिस्पॉन्स ही नहीं करता है। किसी भी सवाल किया मैंने या कुछ भी चीज जानने को रिस्पॉन्स ही नहीं है। तो ग्रुप का पोस्ट हम लोग ट्रेन में इधर उधर जाने के टाइम बैठे बैठे जब देखते हैं, इधर उधर से कलेक्शन होता है, जो चीज़ लगता है कि हाँ इन स्टूडेंटों के लिए ये अच्छा है, तब सोच समझ कर ऐसे भेजते हैं। ऐसे नहीं किया ऐसे जो भी देखा भेज दिया, सुना ही नहीं। पहले सुनते हैं, सुनने के बाद जब महसूस करते हैं कि हाँ इसी में ये स्टूडेंट लोगों का भलाई है, तब जाके वो यूथ ग्रुप में भेजा जाता है। डोंट थिंक दैट ये देखने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ हमको यूट्यूब फेसबुक में मिलेगा ना। ग्रुप में एक दो पोस्ट जो भेजा जा रहा है, प्लीज़ गो थ्रू देन, वही हो जाएगा। थोड़ा पढ़ने से वही रीडिंग टाइम हो जाएगा। और जो टाइम हम वो ग्रुप में जो पोस्ट वीडियोस हैं देखने में या पढ़ने में बिताएंगे, वो टाइम हम किससे दूर रहेंगे? माया से दूर रहेंगे। फेसबुक में जो हम लोग देखते हैं सीरियल वगैरह सब आता है, बहुत सारे पिक्चर का, फिल्म का क्लिपिंग्स, गाना, वो सब माया का एजेंट से हम लोग दूर रह पाएंगे। अभी खट्टांग महाराज का उदाहरण श्रील प्रभुपाद दे रहे हैं। खट्टांग महाराज attained this state of life just a few minutes before his death by surrendering unto Krishna. Nirvan means ending the process of materialistic life. निर्वाण शब्द का अर्थ क्या है? ये जड़ भौतिक जिंदगी का फुल स्टॉप, जिंदगी में फुल स्टॉप, नो भौतिक डिजायर, कामना वासना, इसका नाम है निर्वाण। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट फिलोसफी देयर इज ओनली void after the completion of this material life, but Bhagavad Gita teaches differently. Actual life begins after the completion of this material life. For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life, but for persons who are spiritually advanced, For the gross materialist, it is sufficient to know that one has to end this materialistic way of life. But for persons who are spiritually advanced, there is another life after this materialistic life. जो लोग spiritually advanced हैं, जिन लोगों को भगवत गीता का ज्ञान है, वो लोग जानते हैं यही आखिरी जिंदगी नहीं है, हम लोग को और जिंदगी मिलेगा तरक्की करने के लिए। कैसा तरक्की? आध्यात्मिक जीवन में तरक्की करने के लिए। आध्यात्मिक जीवन में जहाँ तक हम लोग खत्म करते हैं उसके बाद से शुरू होता है ना नेक्स्ट लाइफ में, ऐसे हम पढ़े हैं ना, सेकंड चैप्टर में ही पढ़े। तो ये दिस इज द एडवांटेज ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। मटेरियल लाइफ में क्या होता है? इस जिंदगी में भी हम लोग को ABCD सीखना पड़ा क्लास नर्सरी में या प्ले ग्रुप में। हम लोग PhD हो गए, प्रोफेसर हो गए, मर गए,
अगले शरीर में हम लोगों को फिर वही ABCD से ही शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि हम PhD हो गए अभी पोस्ट डॉक से शुरू करेंगे नेक्स्ट लाइफ में, ऐसा नहीं होगा। वही ABCD से फिर से तुम भाई पिछले जिंदगी में जो भी हो, प्रोफेसर हो, टीचर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, जो भी हो, तुमको फिर से A ऐसा है, B ऐसा है शुरू करना पड़ेगा। बट इन स्पिरिचुअल लाइफ इट इज़ नॉट लाइक दैट। इन स्पिरिचुअल लाइफ जहाँ हम लोग ख़त्म करते हैं उससे नेक्स्ट पॉइंट से हम लोग अगले ज़िंदगी में शुरू करते हैं। इसलिए हम लोग देखते हैं प्रतीक प्रभु के जैसे जो बच्चे जन्म के बाद 2-3 साल के अंदर देखते हैं ये लोग कितना अच्छे से भगवान का सेवा, भगवान को भोग चढ़ाते हैं, फूल लेते हैं, कीर्तन करते हैं। कैसा है, कैसे हो संभव है ये चीज़? 2-3 साल से मैं प्रतीक प्रभु को देख रहा हूँ। अभी जितना बड़ा हो रहा है उतना वो इसका ये कंसंट्रेशन कम हो रहा है, क्योंकि स्कूल जा रहे हैं। স্কুল যাকে স্কুল গিয়ে তোমার কি করা উচিত ছিল? যে জিনিসগুলো তুমি বাড়িতে শিখছো বা তোমার ছোটবেলা থেকে যে জিনিসগুলো ভালো লাগে, ভগবানের চরণে ফুল দেওয়া, ভগবানের জন্য কিছু বানানো, ভগবানের ইয়ে করা, এইগুলো তুমি স্কুলের বন্ধুদের দিতে পারছো না। তুমি তাদের কাছ থেকে খারাপ জিনিসগুলো নিচ্ছ, আর এখানে এসে একটা ভগবানের কথা হচ্ছে ইউ আর নট অ্যাটেন্টিভ, তুমি মন দিয়ে শুনছো না, তুমি শ্লোকটা বলার চেষ্টা করছো না। আমি এটা দেখছি। কিন্তু সেই প্রতীক প্রভু আর 2 বছর 3 বছরের প্রতীক প্রভু নেই। তুমি এখন অনেক বড় হয়ে গেছো, আর যত বড় হচ্ছ প্রত্যেকের মধ্যে দেখছি বোথ অফ ইউ, এটা ঠিক নয়। মেঘনা মাতাজি সিরিয়াস হওয়ারও, হ্যাঁ, আজকে আমরা কোশ্চেন অ্যান্সার কিছু দেবো, সেগুলো আমরা করে আনবার চেষ্টা করব সামনের দিন। আজকে 15 মিনিট এক্সট্রা লাগতেও পারে, যার অসুবিধা হবে সে চলে যেতে পারে, গ্রুপে আমরা কোশ্চেন পোস্ট করে দেবো। There is no difference between the kingdom of God and the devotional service of the Lord, since both of them are on the absolute plane. भगवान के राज्य में जहाँ वहाँ भगवान के साथ रहना या इस जगत में रहकर भगवान का सेवा करना एक ही प्लेन में होता है, क्योंकि वो सेवा है, जो सेवा हम लोग भगवान के लिए कर रहे हैं वो चिन्मय लेवल में है, वो दैट इज इन द ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म। ये रजोतमो सत्व का उस प्लेटफॉर्म में नहीं है, इट इज़ बियॉन्ड दैट लेवल। भगवान का सेवा चाहे वो हम भौतिक जगत में इस दुनिया में बैठ के कर, यहाँ बैठ के कर रहे हैं, या भगवत धाम में भगवान के साथ भगवान के सामने बैठ के कर रहे हैं, सेवा में कुछ फर्क नहीं है। सेवा चिन्मय होता है, चाहे वो ये भौतिक जगत में हो या भगवत धाम में हो। In the material world there are activities of sense gratification, whereas in the spiritual world there are activities of Krishna consciousness. जब भौतिक जगत में हम लोग अपने भोग करने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ज़्यादा काम करते हैं, लेकिन भगवत धाम में हर काम भगवान का इंद्रिय तृप्ति के लिए होता है। Attainment of Krishna consciousness even during this life is immediate attainment of Brahman, and one who is situated in Krishna consciousness has certainly already entered into the kingdom of God. Brahman is just the opposite of matter. Therefore, ब्राह्मी स्थिति जो इस श्लोक में देखो पहले लाइन में, ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ, ये ब्राह्मी स्थिति मीन्स नॉट ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ मेटीरियल एक्टिविटीज। ये ब्राह्मी स्थिति मतलब सिचुएशन। वैसे स्थिति में हम कब आ सकते हैं? जब हमारा कोई मेटीरियल डिजायर, कुछ भौतिक चीज को पाने का इच्छा नहीं रहेगा, मेटीरियल डिजायर नहीं रहेगा। क्या इच्छा रहेगा? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्ति रहित की तुई। भगवान जन्म जन्म से हमको सिर्फ एक ही गिफ्ट चाहिए आपसे, वो है आपका सेवा हम प्राप्त कर सके, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए मुझको। Devotional service of the Lord is accepted in the Bhagavad Gita as the liberated state. Swagunan samatitaitan brahma bhuyaya kalpate. Therefore, Brahmi स्थिति is liberation from material bondage. ये ब्राह्मी स्थिति कैसा स्थिति है? जहाँ ये जड़ों 3 गुणों का जैसे सिकली हम लोगों को बांध के रखते हैं, उस बंधन से मुक्त एक स्थिति है, जहाँ तमो रजो सत्व हमको इस तीनों सिकली का जो बंधन है खुल जाता है, और हमको मालूम होता है कि मैं इंसान हूँ, या मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ये इंसान का शरीर जो आउटर कवरिंग है, इसके ज़रिए हमको एक ही चीज़ अच्छी तरह से करना है,
वो है भगवान का सेवा। बाकी सब, भगवान का सेवा अगर ठीक रहेगा बाकी सब काम ऐसे ही हो जाएगा। क्योंकि भगवान का सेवा जो बहुत जतन से करने का प्रयत्न करते हैं, प्रयास करते हैं, वो हर चीज को, किसी भी काम को ऐसे लापरवाही से नहीं कर सकते। भगवान के साथ जिसका प्रेम का संपर्क है, वो किसी इंसान को सचमुच प्रेम का संपर्क है, दिखावा नहीं, सचमुच भगवान के साथ जिनका प्रेम का संपर्क है, वो किसी भी दूसरे इंसान को बुरे नज़र से नहीं देख सकते। किसी इंसान से उसका द्वेष या ये नहीं रह सकते, हिंसा नहीं रह सकते। सबको एक ही प्यार के नज़र से वो देख सकते हैं, जो भगवान से जिनका प्यार का संपर्क है। कृष्ण से जो जिनका ये है, वो सबको प्यार कर सकते हैं। कृष्ण के साथ जिनका प्यार का संपर्क है। Srila Bhaktivinoda Thakur has summarized this second chapter of the Bhagavad Gita as being the contents of the whole text. In the Bhagavad Gita, the subject matters are Karma Yoga, Jnana Yoga and Bhakti Yoga. In the second chapter, Karma Yoga and Jnana Yoga has already been clearly discussed, and a glimpse of Bhakti Yoga also been given as the contents of the complete text. आखिरी में क्या दिया गया है? 54 to 72 भगवत भक्ति का, शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति का लक्षण क्या है, और वो लक्षण जिसके अंदर रहेगा, ही कैन परफॉर्म डिवोशनल सर्विस परफेक्टली। वो भगवत सेवा एकदम निखुत ये कर सकते हैं, कोई उसमें खोट नहीं रहेगा, एकदम परफेक्टली कर सकते हैं। Thus end the Bhakti Vedanta purports to the second chapter of the Srimad Bhagavad Gita in the matter of its contents. So we finished the chapter, a long chapter with 72 verses. Just सब अपना अपना कॉपी निकालो जल्दी। जानवी माता जी, why your video is off?